आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के प्रमोशन के बारे में। यानी कि गाइस मेरे पोर्टल पे कई सारे कैंडिडेट लोगों ने पूछा है कि प्रमोशन के का जो टर्म्स और कंडीशन होता है क्या है, ठीक ना। और उसके बाद किसी कैंडिडेट ने ट्रांसफर से भी रिलेटेड उन्होंने पूछा एक क्वेरी कि प्रमोशन के बारे में बताइए और ट्रांसफर के बारे में बताइए। और कुछ कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं मेरे को कह रहे हैं कि आप जो है कट ऑफ की वीडियो और रिजल्ट की वीडियो तो बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी तो बताइए कि प्रमोशन का क्या रूल है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है और कैसे होगा, इसके बारे में बताइए और ट्रांसफर से रिलेटेड भी बताइए। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, मैं इसके रिलेटेड बात करूंगा। और कई सारे जो है कैंडिडेट लोगों का जो कहना है कि रिजल्ट के बारे में अपडेट दीजिए। तो देखिए गाइस जो है मैं डेली अपडेट आपको देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है डेली कम से कम जो है 20 से 30 कैंडिडेट जो है इंक्लूड होते हैं, तो उनको इसके बारे में नहीं मालूम होता है। तो इसलिए मेरे को जो है इसके बारे में डेली बताना पड़ता है कि रिजल्ट का जो है आपको कब तक मिल सकता है, कब तक नहीं मिल सकता है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे गाइस इसकी पूरी एनालिसिस भी करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट लोगों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उनके डीवी में मिस्टेक है, किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है, किसी का पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। अगर आप लोगों को भी अगर इसी से रिलेटेड इशू आता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कई सारे क्वेरी आए थे। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था, तो फिर जब मैंने पोर्टल ओपन किया तो देख रहे हैं कि इस पे भी लोगों ने क्या क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी जो है न्यू कैंडिडेट है वो समझ ही सकते हैं, उनको अगर पसंद आता है तो खुद ही करते हैं, नहीं आता है तो कुछ नहीं, वो खुद नहीं करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। तो जो आपकी इच्छा करे वो करे। तो देखिए गाइस हमारे कई सारे जो है सब्सक्राइबर, हमारे कई सारे भाई और बहनों ने जो है प्रमोशन से रिलेटेड पूछा था। तो देखिए यहाँ पे जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी होता है। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होती है जिसमें पद, वेतन माह, ITI ट्रेड, उम्र सीमा आदि तय होती है। ओके गाइस, जैसे कि आपने प्रमोशन ले लिया, जैसे कि आपका जो है ज्वाइनिंग हो गई, आप जॉब करने लगे ऑफिस में, आप जो कर रहे हैं, आपके काम अगर अच्छे हैं, आप अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऑफिस में एक साल में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हमारे कुछ ओल्ड कैंडिडेट हैं बिजली विभाग वाले में, तो उनसे कभी कभार जो है बात होती है, डेली नहीं बात होती है, मतलब 2-3 महीने का एक बार बात होती है। वो जो है आरा के रहने वाले हैं मेरे भाई साहब, तो उनसे बात होती है। तो इसी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, तो उनसे अगर उनका कहने का मतलब ये है कि 1 या 2 साल में एक नोटिफिकेशन ऑफिस में जारी किया जाएगा। इसमें भी मतलब ऑफिस में ही आएगा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यानी कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रहता है। इसमें फिलअप किया जाता है। इससे रिलेटेड है नहीं कि इंटरव्यू नहीं लिया जाता, इससे रिलेटेड आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और अगर आपके परफॉर्मेंस, अगर एम्प्लॉय हो गया, परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है और उसके बाद आप अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इसी स्पेस पे आपको जो है इसके बिग पोस्ट पे प्रमोशन दे दिया जाता है, ठीक ना। यानी कि आप जैसे ज्वाइन कर लिए, ऑफिस में चले गए काम करने के लिए, अगर आप काम करते 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 1 आध साल हुआ टाइम, तो फिर उसके बाद जो है आपका काम अच्छा है, तो नहीं भी अच्छा है तब भी जो है वहाँ पे एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें वही वही कैंडिडेट यानी वही एम्प्लॉय जो है फिलअप कर सकते हैं जो काम कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें आप जैसे कई सारे जो है लोग रहते हैं, कई सारे एम्प्लॉय रहते हैं, तो जिनका अच्छा रिस्पॉन्स, जिनका अच्छा स्कोर रहता है, जिनका अच्छा रेटिंग होता है, उनको इस पोस्ट पे मतलब उनको प्रमोशन में बड़े पोस्ट दे दिया जाता है, ठीक ना। ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रमोशन का क्या बेसेज है, इसके बेस के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर सीनियोरिटी, सेवा अवधि आंशिक या पूरा आधार हो सकता है। संभव है कि डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन से ट्रेड टेस्ट देना पड़े, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में बताया हूँ। अब परफॉर्मेंस एंड सर्विस रिकॉर्ड भी देख जाएंगे और पदों की उपलब्धता भी जरूरी है। अब देखिए उनके कहने का ये मतलब है कि इसमें जैसे कि ऑफिस में जो पोस्ट निकाले जाएगी, 5 पोस्ट रहेगी प्रमोशन वाला, चाहे 10 पोस्ट रहेगा, अगर इसमें अगर आपका हो जाता है तो आपको बड़े पैमाने पे यानी बड़े पोस्ट पे आपको रख दिया जाएगा और उसके साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है, जैसे कि आप गोपालगंज में है तो गोपालगंज, या तो आप पटना में है तो ये जरूरी नहीं कि आप पटना में रहेंगे, आपको दूसरे जगह भी ट्रांसफर जो है इसमें कर दिया जाएगा। ओके, वहां पे एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारा जो है रहता है। अब जो है पदोन्नत जब होती है, देखिए गाइस कई सारे जो है सब्सक्राइबर, कई सारे कैंडिडेट लोगों के मन में अजीब गजीब जो है अजीब
जो है सवाल उनके मन में आते रहते हैं कि इनके उसके बारे में पूछा जाए, उसके बारे में पूछा जाए। तो क्या नाम ब्रिलियंट माइंड है कि लोगों के मन में एक से बढ़ के एक विचार आते रहते हैं। अब देखिए कैंडिडेट लोगों के मन में ये चल रहा है, तब कई सारे कैंडिडेट लोगों ने इसके बारे में पूछा है कि प्रमोशन क्या है। यानी कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन प्रमोशन के लिए लोग पूछने लगे। यानी कि वो तैयारी कर लिए कि आगे क्या होगा, मेरा रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद डीवी होगा, फिर उसके बाद जो है प्रमोशन होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो उनको इस चीज को लेके उनके अंदर बहुत मतलब हैप्पी है कि चलिए अगर हो जाएगा तो इसके बारे में अगर नॉलेज रहेगी तो इस पोस्ट पे चाहे अदर पोस्ट पे अगर काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो अच्छी थिंकिंग है, अच्छी उनके पास जो है लॉजिकल क्वेरी है कि जो है लॉजिकल क्वेरी के बारे में हमारे से उन्होंने पूछा। जब ग्रेड थर्ड में हाइवर ग्रेड टेक्नीशियन कोई अन्य पद उपलब्ध हो, अधिकार पत्र ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है फॉर्मल प्रमोशन के लिए। और यहाँ पे देखिए अब मैंने इसके बारे में भी बोला है ना कि प्रमोशन के साथ आपके जो है सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। अब ऐसा नहीं कि जो है प्रमोशन हो गया सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई। अब देखिए ट्रांसफर से ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछने वाले कई सारे फीमेल लोग हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि ऐसे ऐसे ब्रिलियंट क्वेश्चन आप लोग जो है पूछते रहिए। मैं आप लोगों की का जो है पूरी कोशिश करूंगा। समझ सकते हैं दिन भर जो है आज का डे इसी में मेरा जो है टाइम स्पेंड हो गया गाइस। आप लोगों के पाके आप लोगों की मेहनत के जो है आप लोगों के कंटेंट के लिए मैंने आज के डेट में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा जो है इसकी एनालिसिस की। तो उसके बाद जो है यहाँ पे डेटा आप लोगों के सामने देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के पॉलिसी के बारे में। अब देखिए क्या होगा अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना दिस इज वेरी मैंडेटरी। तो देखिए गाइस यहाँ पे अगर आपका BSPSCL इसके विभागीय यूनिटों में कर्मचारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर किया जा सकता है। अब मैंने इसके बारे में भी पहले बताया था कि अगर बड़े पोस्ट अगर प्रमोशन मिल जाता है, अगर बड़े पोस्ट आपको मिल जाएगा तो ऐसा है नहीं कि आप एक ही जगह पे कांस्टेंट रहोगे। आपको अदर जगह पे अदर प्लेसेस पे आपका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहो, मतलब आप अपने ही स्टेट में रहोगे। जैसे कि आप गोपालगंज में हो तो आप आराम चले जाओगे, आराम में हो तो आप पटना में चले जाओगे, पटना में हो तो फिर उसके बाद छपरा में चले जाओगे। तो इस टाइप से जो है आपके स्टेट में ही सारा इसमें कुरिकुलम होता रहता है। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है, यह पोस्टिंग और ट्रांसफर प्रमुख रूप से विभागीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय जरूरतें और संगठन के कार्य कुशलता के अनुसार होता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो है चाहे आपका पोस्टिंग हो, चाहे एक जगह पोस्टिंग चाहे उस जगह पोस्टिंग हो, उसमें डिपार्टमेंट जैसे कि आपका संगठन के कार्य की कुशलता के अनुसार होता है। यानी कि आप जैसे कि आप चले गए पटना में, पटना में चले गए, वहां पे अगर आपको वहां पे अगर कोई भी वैकेंसी अगर खाली है उस जगह पे, मतलब कि उस जगह पे पोस्टिंग नहीं हुई या किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, उस जगह पे कोई भी वैकेंसी अगर खाली है तो इस सिचुएशन में आपको उस स्थान पे भी काम करना पड़ सकता है अपने स्किल्स के अनुसार। ओके। अब यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश ऑफिस ऑर्डर के समय समय पे जारी होते रहते हैं। अब इसमें आपको जो है बताया जाएगा, जो आपका जो सीनियर होगा आपको बताएगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, किस जगह पे होनी है, और आपको कौन सा काम वहाँ पे करना है। या कैसे क्या होता है ना कि कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, चाहे जो सीनियर अधिकारी होते हैं, तो उनका जो है ट्रांसफर किसी और जगह भी कर दिया जाता है। तो उस जगह पे कुछ जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है रह जाती है। तो वैकेंसी में क्या होता है कि वो उसके नोटिफिकेशन वो जारी नहीं करते हैं। तो उनमें जैसे कि आपका एक पोस्ट है, आप इस जगह पे हैं, तो ऐसा भी बोल दिया जाता है कि आप जो है 10 दिन इस जगह पे काम करो, 10 दिन उस जगह पे काम करो। इसमें ऐसा रहता है ये ऑफिस ऑर्डर और नोटिफिकेशन। जब किसी जिले क्षेत्र विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की आवश्यकता होती है तो उनके लिए ट्रांसफर या पोस्टिंग ऑर्डर जारी होता है। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि जब किसी जिला क्षेत्र विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की आवश्यकता होती है तो उनके लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर जारी होता है। ये देखिए बताया जाता है। कभी कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस मांगे जा सकते हैं, जैसे आपका जो है नजदीकी स्थान, विषय, परिस्थिति, लेकिन ये पूरी तरह सुनिश्चित नहीं रहते हैं। अब देखिए इसमें उनके कहने का क्या मतलब है, उनके कहने का ये मतलब है कि ट्रांसफर आपसे जो है कभी कभार जो पूछ भी सकते हैं कि आपका किस जो है डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफर करे, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफर नहीं करे। लेकिन ऐसा जो है सुनने को बहुत कम ही मिलता है। लोग अपने मनमाने से किसी भी जो लोगों का किसी भी एम्प्लॉय का लोग ट्रांसफर कर देते हैं अदर प्लेसेस पे। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो कोई जो है कांस्टेंट नहीं होता है कि आपसे जो कोई पूछे कि आपका कहाँ से ट्रांसफर हो। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, जो सीनियोरिटी, वर्तमान पोस्टिंग स्थिति, कहाँ पे काम कर रहे हो, विभाग की जरूरतें और उसके कर्मचारी के अनुबंध और स्थिति, यही सारा जब होता है। चलिए गाइस यही सारा जो है एक अपडेट है।
और यहाँ पे गाइस एक चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में, तो देखिए टीजीटी 3 का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। हमारे पास जो अभी रिसेंट में अपडेट आ रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक ना। जो आप लोगों को बता रहे हैं आजकल आजकल बता रहे हैं तो उनको बताने दीजिए, लेकिन यहाँ पे हमको जो अपडेट मिला है एक्सपेक्टेड अपडेट मिला है, कोई फीस हमको आयोग द्वारा नहीं मिला कि हमको आयोग के द्वारा जो है मिला हो। वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जेएसी जूनियर असिस्टेंट कलर के लिए कोरिस्पोंडेंट कलर और आपका जो है स्टोर असिस्टेंट के लिए, ठीक यहाँ पे हो गया है। तो सितंबर के यहाँ पे लास्ट वीक, आप इस सितंबर के लास्ट वीक तक आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल सकते हैं, ठीक। सितंबर के लास्ट वीक हो गया। और यहाँ पे देखिएगा इस जो आपका फीस कट ऑफ की बात करें तो यूआर वाले जो भी है वो अपना टारगेट जो है 70 के प्लस बना के रखें। जो फीमेल लोग हैं वो 60 के 55 से 60 के प्लस आपका टारगेट बना के रखें, तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल है। अब थोड़ा मैं डीबी के बारे में बात कर लूँ तो डीबी के लिए देखिए यही सब है, जिनके मिस्टेक है वो अपना मिस्टेक सही करवा लें, और नहीं तो इसके लिए मैं आपको एक और डिटेल वीडियो जो है डीबी से रिलेटेड आपको दूंगा। और इसमें आपको जो है एक एक पॉइंट के बारे में मैं डीपली से समझाऊंगा। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।